गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो क्लास 12th का जो फिजिकल केमिस्ट्री है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो उसका जो हम लोग को लेक्चर बच गया था उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जो नए आए होंगे उनको बता देते हैं कि इस लेक्चर से पहले भी हम लोग एक मंथ पहले एक सीरीज मतलब कि स्टार्ट किया था, जिसमें जैक बोर्ड के लिए तो पढ़ा ही रहा था, साथ ही साथ उसमें आईआईटी और नीट का लेवल का भी वहाँ पे क्वेश्चंस और कंसेप्ट दिया जा रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने सॉल्यूशन चैप्टर के शुरू किया था, जो कि लगभग छः लेक्चर हो चुका था, जहाँ से हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट कर चुके थे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है आपका रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। लेकिन किसी कारणवश मैं लेक्चर को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, इसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैं कंटिन्यू हो जाऊंगा, तो इसी चलते आप वहाँ से कोशिश कीजिए कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसको वहाँ से कवर कर लीजिए। उसके बाद जो भी टॉपिक्स आएगा, जैसे कि हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करते हुए चले जाएंगे। हालांकि आज का जो लेक्चर है इसमें भी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को ही डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें 11th क्लास मजबूत था तो उन्हें कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आपको वो 5 लेक्चर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है पीछे वाला, अगर करेंगे तो बेटर है, क्योंकि उसमें आईआईटी लेवल और नीट लेवल का भी क्वेश्चंस कराया गया है। तो आपको वहाँ से आइडिया होगा कि किस तरह से वहाँ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। बात समझ में आए? तो 5 लेक्चर है तो आप वहाँ पे जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बात मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन कर दूंगा जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर मतलब कि टॉपिक्स में आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना आवे, ठीक है। तो इसी चलते हम लोग एक एक करके सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये भी जानते हैं कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है आपका क्लास 12 का, वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे 5 नंबर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो यह तो फिर आपका अगर एक न्यूमेरिकल रहेगा तो वो फिक्स है कि 5 मार्क्स का देगा ही देगा, ठीक है। जो कि कहाँ से रिलेट करता है, तो वो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से वहाँ पे क्वेश्चन डाला हुआ रहेगा, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो 5 मार्क्स का वही पूछेगा, या तो फिर अगर डेरिवेशन वगैरह या फिर डेफिनेशन वगैरह पूछेगा वहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो हो सकता है वहाँ से 3 नंबर का भी पूछ सके, हो सकता है 5 नंबर का भी पूछेगा। जैसे हो गया कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को ही डिस्क्राइब करने बोल देगा और उसका डेरिवेशन भी बोल देगा, तो अरे हो सकता है एक छोटा सा उसका क्वेश्चंस डाल देगा, तो वो भी 5 नंबर का बन जाएगा। मतलब कि मेनली जो आपका क्वेश्चंस पूछेगा वो कहाँ से पूछेगा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको क्वेश्चंस पूछेगा। रही बात आपका ये कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने का, तो कंसंट्रेशन टर्म्स बिना पढ़े आप वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अच्छा तरीके से समझ नहीं पाएंगे, ना ही उसका क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। रही बात, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, जैसे कि मोलैरिटी हो गया, या फिर उधर पीपीएम पीपीबी हो गया, इस सब का हम लोग को यहाँ पे डिफिनेशन भी कभी पूछ देता है 1 मार्क्स में, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी बात यहाँ से कभी कभी मोलैरिटी निकालने के लिए भी दे देता है, या फिर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दे देता है। इसका यूज तो आगे है ही भी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। आपको तो पता है कि आपका जो टर्म 1 एग्जाम होने वाला है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी पूछेगा, तो क्या गारंटी है आपका ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। तो इसी चलते हम लोग को सारा कंसेप्ट को यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग देर नहीं करते, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो अभी मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा, उसमें आपका 5 लेक्चर पीछे वाला भी रहेगा, बाकी बात ये सारा चूजता रहेगा। और भाई जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे वो सारा लेक्चर एक साथ चलते जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो कंसंट्रेशन टर्म्स में आता है वो क्या आता है हम लोग को, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता था भाई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ का कंसंट्रेशन को हम लोग देखते हैं कि उसमें अमाउंट को पता करते हैं कि कितना वहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट कितना हम लोग को प्रेजेंट है कोई भी सॉल्यूशन में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि मान के चलिए आपका यहाँ पे क्या बात किया, मास परसेंटेज। मतलब यहाँ पे मास का मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वेट वगैरह का हम लोग को बात करेंगे, यहाँ पे वजन का बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसका जो डेफिनेशन होता है मास परसेंटेज का, तो उसमें 100 ग्राम हम लोग को सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। कितना लेते हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन में उसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट भी कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा। तो वहां पे पूछा जाता है आपसे, अगर कोई सवाल पूछेगा कि बताइए कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना अमाउंट आपका प्रेजेंट है किसका, सॉल्यूट पार्टिकल का, तो उसी को डिफाइन करने के लिए, उसको हम लोग डिटरमाइन करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं हम लोग, मास परसेंटेज, ठीक है। और मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता था वो फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता था मास परसेंटेज का।
मास परसेंटेज को हम लोग W/W परसेंटेज से हम लोग भी दिखाते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से, तो ऊपर हम लोग हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हम लोग को क्या हो जाता है, तो नीचे हो जाता है हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। और इनटू में जबकि हम लोग परसेंटेज, ये तो हम लोग को क्या निकालते हैं, मास फ्रैक्शन हो जाता है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज पूछा है, इससे चलते हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हम लोग को हो जाता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये समझ में आ गया कि जैसे डिफाइन तो वहाँ पे किया गया है 100 ग्राम में, ठीक है ना। वहाँ पे जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये भी होता है कि यहाँ पे हम लोग 100 ग्राम डिफिनेशन जब लिखते हैं इसका मास परसेंटेज का, तो यहाँ पे पता चलता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम आपका प्रेजेंट है, क्या चीज़, सॉल्यूट पार्टिकल। तो उसमें हम लोग जब वो चीज़ पता करते हैं तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे जब डिफिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे 100 ग्राम का बात कर रहा है सॉल्यूशन का, लेकिन जब हम लोग फॉर्मूला के अनुसार बैठाते हैं तो यहाँ पे हम लोग कहीं भी 100 ग्राम का यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से बच्चों के कन्फ्यूजन होते रहता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि कोई भी अगर प्रैक्टिकल किया जाता है तो हम लोग बहुत बड़ा चीज़ में हम लोग नहीं वहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, हम लोग बहुत ही छोटा चीज़ में उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसी चलते एक फिक्स डेटा ले लिया गया था, कितना, तो 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में निकालने के लिए यहाँ पे जो मेजरमेंट किया गया था उसी तरह से हम लोग को अगर 100 ग्राम में उस तरह से निकालेंगे तो हम लोग को पता चलना चाहिए कि अगर हम लोग को किसी तरह से हो सकता है 1 क्विंटल का भी अगर निकालना पड़े, 1 क्विंटल आपका रह गया आपका सॉल्यूशन, और उसमें भी अगर पूछेगा कि कितना अमाउंट में आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वो भी निकल जाएगा परसेंटेज। बात समझ में आया। तो इसी चलते तो यहाँ पे घबराने वाला बात नहीं है, उसका जो समझ में आ गया कि जो मास परसेंटेज होता है उसका क्या होता है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम आपका सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, कितना अमाउंट उसका प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या डिटरमाइन करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग मास परसेंटेज बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो W/W परसेंटेज का होता है हम लोग को क्या चीज, तो मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है, मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 100, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस बनाना है तो क्वेश्चंस बनाने के लिए आप हमारे जो 5 लेक्चर्स पीछे पड़ा हुआ है, 5 लेक्चर्स उसको देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा तरीके से वहाँ पे समझाया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस वहाँ पे कराया गया है, जो कि आपका जेईई और नीट में भी क्वेश्चंस वहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी कवर कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो सारे लेक्चर को जरूर फॉलो करेंगे, तब ये लेक्चर को अच्छा तरीके से पढ़ के फिर आगे जितना भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे तो उसको भी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, जैसे मास परसेंटेज हो गया, ठीक है। मास परसेंटेज पढ़ने के बाद जो हम लोग को है वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज सारा कुछ हम लोग को एक दूसरे से ही रिलेट करता है। जैसे कि मास परसेंटेज हम लोग को क्या बोले कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे मास का बात कर रहे थे इससे चलते हम लोग उसको ग्राम में तोले, ठीक है। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हम लोग को प्रेजेंट होता है उसको निकालने के लिए हम लोग मास परसेंटेज का यूज करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज वो भी सेम है, इसमें भी परसेंटेज, इसमें भी परसेंटेज, इसमें मास है, इसमें क्या है, वॉल्यूम है। तो इसमें मास की बात कर रहे थे, इसमें वॉल्यूम की बात करेंगे। तो इसका क्या होता था कि इसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते थे, लेकिन इसमें वॉल्यूम में क्या लेंगे, 100 ml सॉल्यूशन लेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे थे, इसमें लीटर या ml की बात करेंगे, लेकिन उसको मेजरमेंट हम लोग बहुत ही कम क्वांटिटी में किया गया था, तो इसी चलते उसको डिफाइन किया गया किसमें, तो 100 ml में किया गया है, ठीक है। तो इसका क्या होता है डिफिनेशन वॉल्यूम परसेंटेज का, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml आपका प्रेजेंट है सॉल्यूट, तो उसी को डिटरमाइन करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज होता है वो क्या होता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। ये सारा चीज का नोट्स आपका टेलीग्राम चैनल में वहां पे डाला गया है, ठीक है। आपको वो सारा वीडियो अगर 5 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या वहां पे क्लास लिया जा रहा था, ठीक है। और उसी के भांति हम लोग आगे भी क्लास कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। तो वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग दिखाते हैं क्या चीज से, तो V/V और परसेंटेज के लिए परसेंटेज ऐसे दिखाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, तो ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। और नीचे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जितना भी आपका सॉल्यूशन का यहाँ पे वॉल्यूम दिया रहेगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे और निकाल देंगे। परसेंटेज की बात कर रहा है, इससे चलते यहाँ पे क्या करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम परसेंटेज। अब जो थर्ड टर्म्स है, थर्ड टर्म्स आपका क्या है, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज है। यहाँ पे देखिए ये मास बाई मास परसेंटेज भी लिखा रहता है, कहीं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज लिखा रहता है, ठीक है। अगर मास परसेंटेज है तो आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे मास बाई मास परसेंटेज बोल रहा है। फिर यहाँ पे अगर वॉल्यूम परसेंटेज है तो उसका मतलब समझ आइएगा वहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है।
अब यहाँ पे देखिए मास बाय वॉल्यूम है, मतलब क्या है कि मास और वॉल्यूम का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम जो रहता है नीचे बाय के बाद जो रहेगा उसको मतलब समझ जाइएगा, जो नीचे जो यहाँ पे बट्टा में जो हम लोग लिख रहे हैं नीचे रख रहे हैं, तो ये हम लोग किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, सॉल्यूशन के लिए। तो जब भी यहाँ पे बाय के बाद जो भी टर्म लिखल रहेगा, मान के चलिए वहाँ पे मास रहेगा या फिर वॉल्यूम रहेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो किसका बात कर रहा है, सॉल्यूशन का बात कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग को जो सॉल्यूशन लेंगे किस में लेंगे, वॉल्यूम में, मतलब ml वगैरह में लेंगे। तो इस और ये जो सॉल्यूट रहेगा उसको किस में लेंगे, मास में लेंगे। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया था कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना अमाउंट, मतलब ग्राम वगैरह में देखना है कि कितना अमाउंट में आपका प्रेजेंट होता है सॉल्यूट पार्टिकल। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग को क्या होता है, तो मास के लिए तो हम लोग समझ गए W दिखाएंगे, W बाय V परसेंटेज, मतलब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ऊपर हम लोग को क्या हो जाता है, तो यहाँ पे वो लिखेंगे हम लोग मास ऑफ किसका, तो सॉल्यूट लिखेंगे, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे थे, इसी चलते हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम लोग को परसेंटेज में निकल जाएगा। तो मास बाय मास परसेंटेज समझ में आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आ गया, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो आगे हम लोग समझने जा रहे हैं वो हम लोग किसका समझने जा रहे हैं, तो पार्ट्स पर मिलियन का। तो ये पार्ट्स पर मिलियन क्या है, तो पार्ट्स पर मिलियन समझने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है, क्या चीज बोल रहे हैं, कोई भी सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो मतलब कि हम लोग पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे थे और पार्ट्स पर बिलियन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी आपका सॉल्यूशन का उसमें यहाँ पे जो पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन है, यहाँ पे हम लोग वेट के अनुसार यहाँ पे देखेंगे, मास के अनुसार देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कोई भी आपको सॉल्यूशन दिया रहेगा, क्या चीज बोलेगा, कोई भी आपका सॉल्यूशन दिया रहेगा, तो सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ तो उसका मास रहेगा। अब उसमें क्या पता चलेगा कि जो आपका सॉल्यूशन था उसको कितना टुकड़ा में कर देना है। देखिए इसका नाम ही है पार्ट्स पर मिलियन, कितना में तोड़ना है उसको, मिलियन पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है और उसमें कंसंट्रेशन बताना है। कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि जब हम लोग कोई भी जो सॉल्यूशन दिया रहेगा, सॉल्यूशन को कितना पार्ट्स में उसको टुकड़ा करना है, तो पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि हम लोग मिलियन पार्ट्स में उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि मान के चलिए यहाँ पे आपको दिया गया है 100 ग्राम, कितना दिया हुआ था, 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम को हम लोग क्या करेंगे, मिलियन पार्ट्स करेंगे। जैसे कि अगर आपको बोलते कि जो भी सॉल्यूशन है, इतना सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, अब इसमें से बोलेंगे कि इसको 2 पार्ट में बांटिए, तो आप क्या करते हैं, 2 भाग में बांट के देते हैं इसको। उसी तरह से यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसको मिलियन पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करना है। इसका मतलब है मिलियन का मतलब होता है आपका 10 के पावर 6, कितना होता है, 10 के पावर 6 होता है, तो इसको हम लोग मिलियन कहते हैं। 10 लाख जी, समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलियन। यहाँ तक समझ में आ गया। तो 10 मिलियन मतलब कि 1 मिलियन में, मतलब कि जो सॉल्यूशन का वेट रहेगा उसको हम लोग क्या करना है, मिलियन पार्ट्स में उसको बांटना है। अब मिलियन पार्ट्स में बांटने के बाद वहां पे देखना है कि इतना भाग में कि कितना आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उसी को डिटरमाइन करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं पार्ट्स पर बिलियन, सेम चीज है। उसमें भी जो इसमें सॉल्यूशन को कितना पार्ट में बांट रहे थे, मिलियन पार्ट्स में, लेकिन यहाँ पे बिलियन में पार्ट्स में हम लोग बांटना है। जो भी सॉल्यूशन का वहाँ पे वेट वगैरह दिया रहेगा, मास दिया हुआ रहेगा, उसको कितना टुकड़ा में बांटना है हम लोग को, बिलियन पार्ट्स में। बात में हमारा बिलियन करने का मतलब कितना हो जाएगा, 10⁹ हो जाएगा, तो उतना भाग में उसको बांटेंगे। अब उतना भाग में बांटने के बाद वहां पे हम लोग को डिटरमाइन करना होता है कि उतना पार्ट्स में हम लोग को कितना सॉल्यूट वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसी को डिटरमाइन करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीबी, जिसको हम लोग पार्ट्स पर बिलियन कहते हैं। ठीक है, अब उन लोग का फॉर्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन का और पार्ट्स पर बिलियन का। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे अगर हम लोग पीपीएम का बात करते हैं, किसका बात करते हैं हम लोग, पीपीएम का। तो पीपीएम का बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को हो जाता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू हो जाता है यहाँ पे 10 के पावर 6। और उसी तरह से यहाँ पे हम लोग अगर पीपीबी का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, पीपीबी का, पार्ट्स पर बिलियन का, तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट,
और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आया। और यहाँ इनटू में कितना हो जाएगा, बिलियन का बात करें इसलिए 10⁹ हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है ये फॉर्मूला को देख करके कि हम लोग पार्ट्स में बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं इतना 10⁹ और 10⁶। तो ये कहाँ से आया, तो ये चीज़ बहुत सारे कंफ्यूजन होते रहता है स्टूडेंट लोग को। वहाँ पे डिफिनेशन तो समझ जाते हैं कि डिफिनेशन क्या कहना चाह रहा है, लेकिन जैसे ही उन लोग फॉर्मूला में आते हैं, फॉर्मूला में आते ही उन लोग क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि क्या कहना चाह रहा है ये फॉर्मूला हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखो क्या करना पड़ता है। इसको मान के चलो सॉल्यूशन का जो मास रहेगा, और सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे देखते हैं, W मतलब वेट हो गया उसका, तो मास जो होगा मान के चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग मिलियन पार्ट्स में, अभी डिफाइन कर रहे थे वहाँ पे मिलियन वाला में, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन में, तो मिलियन का बात करते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब जो सॉल्यूशन का मास रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, तो मिलियन पार्ट्स में उसको टुकड़ा करेंगे। मतलब कितना से डिवाइड करेंगे हम लोग, 10⁶ से उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, यहाँ पे तो ऊपर होता है मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो इसको हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट को हम लोग 20 से दिखाते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट है और नीचे हम लोग को क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन है। और उसी को जो सॉल्यूशन लेना है वो कितना लेना है हम लोग को, 10⁶ में जितना टुकड़ा हम लोगों में बांटे हुए रहेंगे, मतलब मिलियन पार्ट्स में जो हम लोग को बटा हुआ सॉल्यूशन का जो मास रहेगा उसको हम लोग के लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका बटा में ये पूरा है। अब पूरा जैसे हम लोग इस तरह से जब हम लोग देखते थे, मान के चलो यहाँ पे A/B रहता था और यहाँ पे C/D रहता था, इस तरह से रहता था। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं जी, तो A/B और ये क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, मतलब इसको कैसे लिखते हैं, D/C, इस तरह से लिखते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए WB के बटा में एक तो छुपा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे देखिए बड़ा वाला बटा के नीचे इतना पार्ट्स है, मतलब ये वाला जो नीचे रहेगा वो ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे रह जाएगा। तो इसी को अगर आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, WB और नीचे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, और इनटू में ये वाला ऊपर चल जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 10⁶। तो यहाँ से ये चीज आता है, कहाँ से आता है, मल्टीप्लाई वाला, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से वहाँ पे फॉर्मूला जनरेट किया गया है। तो बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे कंफ्यूजन होते रहता है, 10⁶ से ही गुना क्यों किए, 10⁹ से ही वहाँ पे गुना क्यों किए। तो आपको भली बात समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा पिछले 5 जो वीडियोज़ है वहाँ पर आप जरूर देखेंगे, क्योंकि यकीन मानिए वहाँ पर बहुत ही डीपली वहाँ पर पढ़ाया गया है। आपको यहाँ पे सिर्फ क्विक रिविजन दे दिए हैं ताकि अगर आप भूल गए होंगे तो तुरंत यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे। लेकिन अगर यदि आप वहाँ पे नहीं देखते हैं तो आपको सॉल्यूशन नहीं करने आएगा कोई भी क्वेश्चंस को, क्योंकि वहाँ पे न्यूमेरिकल अप्रोच करने का भी सारा कुछ बताएं। यहाँ सिर्फ डिफिनेशन और यहाँ से आपको क्या बताएं, फॉर्मूला बताएं, लेकिन किस तरह से अप्रोच करना है हम लोग को क्वेश्चन में ये आपको तो पता नहीं है। तो इसी चलते आप 5 लेक्चर्स को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप कर ही लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, ये कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, क्या कहाँ तक, तो पार्ट्स पर बिलियन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब जो हम लोग को यहाँ पे हम लोग जो डिफाइन करने वाले हैं वो हम लोग को 4 टर्म्स अभी बचा हुआ है। कौन कौन सा, मोल फ्रैक्शन हो गया, फिर मोलालिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, और फिर हम लोग को नॉर्मलिटी हो गया। ठीक है, तो ये चारों टर्म्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो किसका बात करेंगे, तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग यहाँ पे देखेंगे मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहने का मतलब हो जाता है किसी को टुकड़ा करना, क्या चीज करना, किसी को टुकड़ा करना या फिर किसी को डिवाइड करना। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे फ्रैक्शन तो करना, लेकिन क्या चीज किसका करना है, हम लोग को मोल का करना है। क्या चीज करना है, मोल का। अब मोल के बारे में आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होता है वो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे इस तरह से देखते हैं कि मान के चलिए आपका कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। चलिए फिगर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान के चलिए ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या चीज है, सॉल्यूशन आपका भरा हुआ है। चलिए इसमें सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो आपका सॉल्यूशन रहेगा, जो इसमें सॉल्यूशन रहेगा, इसका कुछ ना कुछ तो मोल्स रहेगा। क्या चीज रहेगा, इसका कुछ ना कुछ तो मोल्स रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग ये भी जानते हैं कि इसमें हम लोग को सॉल्यूट भी प्रेजेंट रहेगा। ये भी जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग को सॉल्वेंट भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का भी कुछ मोल होगा, इसमें हम लोग को सॉल्यूट भी मिलाया रहेगा, तो सॉल्यूट का भी कुछ ना कुछ तो मोल रहेगा हम लोग को, इसका भी कुछ ना कुछ तो मोल्स रहेगा। फिर यहाँ पे ध्यान रहे कि सॉल्वेंट जो रहेगा इसका भी तो कुछ ना कुछ तो मोल रहेगा।
कुछ ना कुछ तो मोल रहेगा। अब क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछा जाता है कि जो सॉल्यूशन है, मान के चलिए, ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है बोलेगा इस सॉल्यूशन का जितना मोल्स है टोटल में से बोलेगा कि उसमें सॉल्यूट का कितना फ्रैक्शन वहां पे प्रेजेंट है। बात समझ में आ रहा है, कितना फ्रैक्शन उसका प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में। तो इसको कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले समझिए। तो हम लोग जब भी हम लोग मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से दिखाते हैं, जिसको हम लोग काई या फिर चाई जैसे भी आप पढ़िए, ठीक है, तो इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। अब एक्स से डिनोट करते हैं तो ये मोल फ्रैक्शन है। अगर मान के चलिए आप सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, सॉल्यूट के लिए, और सॉल्यूट को हम लोग बी से दिखाते हैं तो यहाँ पे एक्स बी दिखा देते हैं, इसका मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको जब भी निकालेंगे हम लोग तो इसमें क्या हो जाएगा, जब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा हम लोग को मोल, क्या हो जाएगा ऊपर, तो मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा अगर सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो। और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा हम लोग को मोल ऑफ सॉल्यूशन, कि क्या हो जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आया। और अगर यदि हम लोग को निकालना पड़ेगा किसका, तो एक्स ए, मतलब कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका अगर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा हम लोग को ऊपर मोल ऑफ सॉल्वेंट का बात कर रहे हैं तो ऊपर किसका हो जाएगा, हम लोग को सॉल्वेंट हो जाएगा। और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकालते हैं। बात समझ में आया कि जैसे यहाँ पे हम लोग मास परसेंटेज वगैरह निकाल रहे थे तो वहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे, तो परसेंटेज में हम लोग क्या कर रहे थे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर यदि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वो भी हम लोग को क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मास बाई वॉल्यूम फ्रैक्शन, ये हो जाएगा। तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, उसमें गुना करते थे 100 से। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात करें, यहाँ पे मोल का बात कर रहे हैं, इसी चलते ऊपर मोल रहेगा, नीचे भी मोल रहेगा, ऊपर भी मोल रहेगा, नीचे भी हम लोग को मोल रहेगा। यहाँ तक बात समझ में आया। फ्रैक्शन इसी चलते हम लोग फ्रैक्शन में ही करके छोड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे परसेंटेज रहता मोल फ्रैक्शन का, मतलब कि मोल परसेंटेज रहता, तो मोल परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू से, 100 से, ठीक है। तो इसी चलते हम लोग को मोल परसेंटेज ना पूछ करके हम लोग को क्या रहता है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बोलता है। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग सिर्फ डिवाइड करके ही छोड़ते हैं। अब समझ में आया। नीचे हम लोग को क्या करते हैं, तो जो मोल रहेगा, टोटल मोल जो आपका रहता है सॉल्यूशन का, तो टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग को कितना मोल प्रेजेंट है, कितना, किसका निकालेंगे, तो किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का, फिर सॉल्वेंट का, किसी का भी निकालेंगे। तो उसके लिए जो हम लोग निकालते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स का जो यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और इसके लिए ज़्यादा डीपली अगर नॉलेज लेना है तो आप पीछे वाला वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छा तरीके से समझाया गया है और वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस भी ढेर सारा किए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करने का तरीका भी वहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग को क्या है, मोलालिटी है। क्या चाहिए हम लोग को है, मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या होता है, तो मोलालिटी को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मान के चलिए इस फिगर में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन को यहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ तो इसका वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ तो इसका वॉल्यूम होगा। चलिए इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। और यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं कि सॉल्यूशन अगर बनाया गया है तो इसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट होगा। तो सॉल्यूट अगर प्रेजेंट रहेगा तो सॉल्यूट का हम लोग को मोल भी तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो हम लोग को मोल तो वहाँ पे पता कर ही सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे जो मोलालिटी जो रहता है, मोलालिटी का जो कंसंट्रेशन हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। कुछ अगर पूछते हैं इसका जो सॉल्यूशन, मतलब कि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या रहता है कि मान के चलिए 1 लीटर जो सॉल्यूशन रहेगा तो 1 लीटर सॉल्यूशन में हम लोग को कितना मोल प्रेजेंट है, किसका, तो सॉल्यूट का। तो उसको अगर डिफाइन करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग जो कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करते हैं वो हम लोग मोलारिटी का यूज करते हैं। किसका अलग करते हैं हम लोग, मोलारिटी का। और सॉरी यहाँ मोलालिटी तो नहीं बोल रहे हैं, अच्छा मोलालिटी का यहाँ पे बात करें। तो चलिए ये जो हम लोग आपको समझा रहे हैं मोलालिटी नहीं बल्कि हम लोग किसका डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग मोलारिटी का। मोलालिटी का आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, मोलारिटी का। तो मोलारिटी आप समझिएगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। एक होता है हम लोग को मोलारिटी और एक होता है हम लोग को मोलालिटी। तो एक होता है हम लोग को मोलालिटी और एक हम लोग का होता है क्या चाहिए, मोलारिटी होता है। सिर्फ अंतर क्या है, इसमें एल आ जाता है, इसमें आर आ जाता है। तो ये चीज अलग है और ये अलग है।
इसमें हम लोग वॉल्यूम बात करते हैं किसका, सॉल्यूशन का, और मोलैलिटी हम बात करते हैं उसका वेट, किसका, सॉल्वेंट का वेट से हम लोग वहां पे कंपेयर करके निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होते रहेगा, इसी चलते आप इसको बहुत ही अच्छा तरीका से समझ लीजिएगा कि मोलैलिटी किसको बोलते हैं और मोलैरिटी किसको कहते हैं। बहुत बार ऐसा देखे को मिलता है कि वहाँ क्वेश्चन पूछता है मोलैलिटी और डिफाइन करके आ जाता है बच्चा सब मोलैरिटी, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर फॉर्मूला भी वहाँ पे अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ भी आपको कंफ्यूजन होगा और वहाँ पे आप गलत करके आ जाएंगे, जो कि बहुत आसान है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो मोलैलिटी है, मोलैरिटी की बात करते हैं पहले। किसका बात करते हैं हम लोग, मोलैरिटी का बात करते हैं पहले। मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम लोग, कैपिटल एम से दिखाते हैं। ठीक है, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग को 1 लीटर हम लोग को वॉल्यूम लिया गया था। ठीक है, जो मोलैरिटी को डिफाइन किया गया था, तो वहाँ पे हम लोग को डिफाइन किया गया था, एक फिक्स डेटा लेकर के डिफाइन करते हैं। उसके बाद तो हम लोग कई तरह से निकाल सकते हैं, 5 लीटर 10 लीटर कुछ भी में भी निकाल सकते हैं, 100 ml में भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसको साइंटिस्ट अब जो इसको डिफाइन किया था मोलैरिटी टर्म्स को, तो इसमें बोला था 1 लीटर ले लिया था। क्या चीज लिखा था, वॉल्यूम उसका 1 लीटर वहाँ पे मेजरमेंट करके चला था। तो बोला था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में हम लोग को कितना हम लोग को मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट पार्टिकल, तो उसी को डिफाइन करने के लिए जो हम लोग टर्म्स यूज करते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग मोलैरिटी करते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो हम लोग ऊपर क्या हो जाता है, तो ऊपर हो जाता है हम लोग को मोल ऑफ, किसका हो जाता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या हो जाता है, मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाता है, और नीचे हम लोग को क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और जो यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम लेंगे वो हम लोग को लेना पड़ेगा किसमें, तो इन लीटर। किसमें लेना पड़ेगा हम लोग को, इन लीटर में। यहाँ पे ml में काम नहीं चलेगा। अगर ml में क्वेश्चंस दिया रहेगा तो उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस तरह से कन्वर्ट कर करके बहुत सारा क्वेश्चंस मैंने बताया हूँ पिछले लेक्चर में, तो आप वहाँ पे जा करके पूरा न्यूमेरिकल इसका सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे या फिर कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चाहे BHU का हो गया, DU का हो गया, या फिर आप इधर IIT और नीट का भी अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर NDA वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सब जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए, और ये सारा चीज़ यूज होगा हम लोग का कहाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझ रहे हैं। अगर ये सारा चीज़ नहीं आएगा तो आपका 5 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से आप वहाँ पे पिछले लेक्चर जो 5 लेक्चर है उसको आप कवर कर ही लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग मोलैलिटी। किसका बात करते हैं हम लोग, मोलैलिटी का, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर m से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, स्मॉल लेटर m से। इसमें जो हम लोग को बात करते हैं, इसमें देखिए मोलैरिटी और मोलैलिटी में अंतर कहाँ आता है। मोलैलिटी का जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो कहाँ करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वॉल्यूम है, 1 लीटर वॉल्यूम लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन का, और उसमें डिफाइन करते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में हम लोग को कितना मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट का, तो उसी को हम लोग को डिफाइन करते हैं किसमें, मोलैरिटी। लेकिन मोलैलिटी की बात करते हैं तो इसमें सॉल्यूशन का बात नहीं करते हैं, सॉल्यूशन का बात नहीं करते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि सॉल्वेंट 1 kg सॉल्वेंट ले लिया जाता है। क्या चीज बोला जाता है, 1 kg सॉल्वेंट में कितना तुम्हारा मोल प्रेजेंट है, किसका, सॉल्यूट का। तो उसी को डिफाइन करने के लिए जो टर्म्स यूज किया जाता है वो हम लोग मोलैलिटी का यहाँ पे टर्म्स यूज करते हैं। जैसे कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो ऊपर हो जाएगा इसका भी तो मोल का मोल ही रह जाएगा, तो मोल ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट रह जाएगा। और नीचे हम लोग को क्या हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाता है, मास ऑफ, क्या हो जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है। इसमें थोड़ा सा फर्क खाली समझ लीजिएगा। और ये जो सॉल्वेंट का जो मास लेते हैं वो हम लोग केजी में लेते हैं। किस में लेते हैं, केजी में, ना कि हम लोग ग्राम वगैरह में। किस में लेते हैं हम लोग, केजी में लेते हैं। अगर आपका ग्राम वगैरह में दिया रहेगा, चाहे मिलीग्राम में दिया रहेगा, तो उसको कन्वर्ट कीजिएगा किस में, केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब इस फॉर्मूला में पुट कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से। अब देखिए मोलैलिटी और मोलैरिटी में अंतर क्या, ऊपर भी मोल, इसमें भी ऊपर मोल। नीचे मोलैरिटी में सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहता था, और इसमें मोलैलिटी में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। समझ में आया, बस इतना सा ही अंतर है इसमें, किसमें मोलैलिटी और मोलैरिटी में। बाकी बात तो आपको समझ में आ ही जाएगा, इसका यूनिट वगैरह सारा कुछ मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए, अब जो हम लोग को यहाँ पे देखिए मोलैलिटी और मोलैरिटी भी बता लिए। अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करने वाले हैं किसका, तो नॉर्मैलिटी। किसका बात करने वाले हैं, नॉर्मैलिटी का। तो नॉर्मैलिटी आखिर क्या होता है इसको समझते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉर्मैलिटी का जो बात करते हैं हम लोग, अच्छा तरीके से सारा कुछ समझते जाइएगा, क्योंकि ये सारा टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चंस आपका पूरा डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मैलिटी। तो नॉर्मैलिटी क्या होता है,
तो नॉर्मेलिटी यहाँ पे बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो मोल वगैरह का बात कर रहे थे मोलैलिटी मोलैरिटी में, तो वहाँ पे हम लोग मोल का बात कर रहे थे सॉल्यूट का। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूट का बात करते हैं वो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंट का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट का। तो यहाँ पे पूछा जाता है जैसे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, बस थोड़ा सा खाली सिर्फ उसमें अंतर है, बाकी उसका भी निकालने का तरीका और इसका निकालने का तरीका सब सेम है। ये हम लोग को क्या बोलता है? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी बोलता है 1 लीटर सॉल्यूशन में, जैसे मोलैरिटी में बात करते थे 1 लीटर सॉल्यूशन का, तो इसमें भी हम लोग बात करते हैं नॉर्मेलिटी में कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना, वहां पे क्या बात करते थे? कितना हम लोग को मोल प्रेजेंट है हम लोग सॉल्यूट का। लेकिन यहाँ पे मोल ना निकाल करके यहाँ पे हम लोग किसका बात करता है? ग्राम इक्विवेलेंट का बात करता है। तो यहाँ पे बोलता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का, तो उसी को डिफाइन करने के लिए, उसी को डिटरमाइन करने के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी निकालने, नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग को क्या हो जाता है? नॉर्मेलिटी क्या जो होता है हम लोग? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल लेटर एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर एन, और वहाँ पे कैपिटल लेटर एम से दिखाते थे। तो यहाँ पे वहाँ पे जैसे मोलैरिटी में ऊपर लिखते थे क्या चीज? नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या चीज लिखेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कितना प्रेजेंट है किसमें? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वहां पे डिफाइन करने के लिए सिर्फ 1 लीटर रहता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग 1 लीटर का निकालेगा कि किसके निकालेगा, तो इसी चलते यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहता है, ना कि यहाँ पे 1 लीटर। ठीक है, डिफिनेशन कुछ और कहता है, फॉर्मूला कुछ और कहता है। आप यहाँ पे क्लियर होते जाइएगा, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होते रहता है कि वहाँ पे 1 लीटर का बात कर रहे थे, यहाँ पे 1 ही लीटर रहना चाहिए था। ऐसा बात नहीं है, डिफाइन किया गया था 1 लीटर के लिए, लेकिन हम लोग को निकालना क्या, चाहे कोई भी वॉल्यूम दिया रहेगा तो उसमें हम लोग निकाल सकेंगे। तो उसको निकालने के लिए इस तरह का फॉर्मूला रहता है कि ऐसे कीजिएगा तो वहां से निकल जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर भी जो वॉल्यूम लेंगे वो भी हम लोग किस में लेंगे? जब वहां पे 1 लीटर के लिए लीटर में वो डिफाइन किया था, तो यहाँ पर हम लोग किस में करेंगे? तो इसमें भी हम लोग इन लीटर में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाता है कि ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे? हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट भी तो आना चाहिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट वगैरह का हम लोग जो सारा चर्चा हम लोग कहाँ कर चुके हैं? पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो आप वहाँ पे जाइएगा और नॉर्मेलिटी का भी देख लीजिएगा वीडियो, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको क्या क्या चर्चा किया, तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स होते थे सारे कंसंट्रेशन टर्म्स का यहाँ पे एक एक बार हम लोग क्विक रिविजन यहाँ पे कर लिए कि उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इस तरह से आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी बात इसको अप्लाई कैसे करेंगे कोई भी क्वेश्चंस में, तो इसके लिए आप मेरा पिछले वीडियो को देख सकते हैं। 5 लेक्चर्स वहां पे बनाया गया है, लगभग 40 मिनट 45 मिनट इस तरह का होगा। तो आप वहां पे क्या कीजिएगा? स्पीड जो आपके यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने का जो दिया हुआ है ऑप्शन, तो वहां पे जाइएगा 1.5 या फिर जैसा आप आवाज़ को मेंटेन कर पाएंगे, जैसा आप सुन सकेंगे, तो उस तरह से आप स्पीड मेंटेन करके और सारा वीडियो को देख लीजिएगा। एक दिन बैठिएगा तो सारा आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा। सारा कुछ तो 11th का टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे कवर कर लीजिएगा तो आपका सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा वहाँ से। और जो दिक्कत होगा आपको तो पता है कि आप टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के कोई भी क्वेश्चंस आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपको वहाँ पे सॉल्यूशन देने के लिए खड़ा रहूँगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो किसी तरह का कोई भी क्वेश्चंस रहेगा या फिर डायरेक्टली अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप इंस्टाग्राम में आकर के मुझसे डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि आपका कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल करके वहाँ से बात कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पर हम लोग करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि आपको सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, आपका कोई भी डाउट वहाँ पर बचेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कल से जो शुरू करेंगे वो हम लोग शुरू करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो उम्मीद है कि कल के वीडियो में हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म कर लेंगे। ठीक है, हम लोग के पास बहुत कम समय बचा है। हम लोग को देखो मात्र 1 मंथ से लेकर के 1.5 मंथ हम लोग को समय मिला है। ठीक है, और इतना कम समय में हम लोग को सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल वाला बात हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, जब मैं आ गया हूं आप लोगों के साथ, और तो आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे पिछले वाले बैच का भी मैंने अच्छा रिजल्ट दिया हूं, उसी तरह से आपको भी यहाँ पे देने की प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
अब जो भी हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह का जो भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो हम लोग अगले वीडियो में तो देखेंगे ही देखेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। हाँ, लेकिन अंत में इतना ही बोलेंगे कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर दूसरे लड़कों के पास या फिर दूसरे स्टूडेंट के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ सके और मैं और भी ज़्यादा अच्छा तरीका से यहाँ पे मेंटेन करके पूरा लेक्चर को बना सकूँ, ठीक है। आपका जो एक लाइक होता है, सब्सक्राइब होता है, उसी से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग को लगता है, और आप अगर एक अच्छा सा कमेंट कर देते नीचे तो उससे ये महसूस होता है कि हाँ, बच्चों के लिए ये जो लेक्चर बनाया वो अच्छा तरीका से काम कर रहा है या फिर नहीं आ रहा है, उसके लिए यूजफुल है कि नहीं। आप अपनी प्रॉब्लम को, आप अपनी खुशी को यहाँ पे जब तक ना शेयर करेंगे हमसे, तब तक हम लोगों को पता नहीं चलता है। इसी चलते आप कोशिश कीजिए वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लड़कों तक जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।